ओवर थिंकिंग को कैसे पहचानें, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ओवर थिंकिंग यह एक तरह की मानसिक समस्या है जिसमें बाहर निकलना बेहद जरूरी है। ओवर थिंकिंग को कैसे पहचानें? किसी एक बात को बार बार सोचना और अपनी सोच के कारण अपने पार्टनर से बार बार लड़ना ओवर थिंकिंग के लक्षणों में से एक है। बार बार एक बात को लेकर फोन करना ओवर थिंकिंग के लक्षणों में से एक है। किसी बात को लेकर बार बार दोहराना यह एक ओवर थिंकिंग है। अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेना ओवर थिंकिंग के लक्षणों में से आता है। कैसे बंद करें ज्यादा सोचना? ज्यादा सोचने की आदत किसी डर या चिंता के कारण पनपती है। ऐसे में इस समस्या को रोकने के लिए सबसे पहले डर और चिंता को पहचानिए। आप ये सोचे कि जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उनका परिणाम क्या होगा। जब आप पहले से परिणाम पता होंगे तो अपने डर का सामना करने पर आपको सामान्य महसूस होगा। ऐसा करने से ओवर थिंकिंग की समस्या दूर हो सकती है। आपको समय समय पर टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट चेक करने से बचना चाहिए। किसी मैसेज का विश्लेषण करने की कोशिश न करें और सोशल मीडिया पर घंटों बैठने से बचें। यदि आपको लगता है कि कुछ ट्रस्ट इश्यू है तो ऐसे में आप किसी ऐसे से बात करें जिसका नजरिया आपसे थोड़ा अलग हो। इसके लिए आप किसी करीबी दोस्त या माता पिता से बात कर सकते हो। यदि आप अकेले रहेंगे तो ज्यादा सोचेंगे। ऐसे में आप समस्या को दूसरों के साथ साझा करेंगे तो आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की मदद मिलेगी। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप बेकार में बैठते हो, आपका दिमाग अन्य कार्यों पर केंद्रित नहीं होता है। ऐसे में खाली समय में कुछ क्रिएटिव कार्य करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग से कैसे बचे? रिसर्च से पता चलता है 20 से 35 साल के 73% लोग लंबे समय से ज्यादा सोचते हैं। साथ ही 45 से 55 साल के 52% लोग भी इसमें शामिल है। यानी दुनिया की एक खासी आबादी ओवर थिंकिंग से जूझ रही है। हालांकि यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपको मानसिक और शारीरिक स्तर पर कई दिक्कतें हो सकती है। लगातार जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से बढ़ी हुई चिंता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अनिद्रा और यह तक कि शारीरिक लक्षणों में से जैसे सिर दर्द और मांसपेशियों में तनाव भी हो सकता है। आपने स्वयं भी ओवर थिंकिंग ड्रॉबैक्स को महसूस किया होगा, तभी जाकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से उनके दिमाग की एक्सरसाइज होती है या वे ज्यादा गहराई से सोच पाते हैं, लेकिन दरअसल कई शोधकार मानते हैं कि ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति सिर्फ अपना समय सोचने में ही खपा देते हैं। वे वाकई में कुछ नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी परिस्थिति को बार बार सोचकर राय का पहाड़ बना देते हैं। ऐसे में हर तरह से इससे बचने का उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन पॉइंटों के बारे में जिनसे ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू करें। मेडिटेशन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने का सबसे बढ़िया तरीका है। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने से मन को शांत करने और विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग से बचने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। इसे करना बेहद ही आसान है। बस शांत वातावरण में एक स्थान पर सही पोस्चर में बैठ जाएं। इसके पश्चात अपने दिमाग को वर्तमान समय में रखने की कोशिश करें और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। जब आप अपना पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करेंगे तो आपको भारी चीजों से मुक्ति मिलेगी। ध्यान दे कि इस क्रिया में भी विचार दिमाग में आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए आपको बार बार अपना ध्यान को सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करना होगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से न सिर्फ आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे, बल्कि आप आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता और सहनशीलता को प्रभावित करना और समानता को बेहतर करने और एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता, भावना, बुद्धि जैसे अन्य क्षेत्रों में आपको फायदे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, समाधान पर ध्यान दे। ओवर थिंकिंग से हमेशा एक बात कॉमन होती है और वह है समस्याओं पर ध्यान देना। ओवर थिंकिंग से हम उन परेशानियों के बारे में भी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जो अभी तक हमने सामना भी नहीं की है। यानी जो परेशानी आपको लगती है कि भविष्य में भी अवतरित होगी, उनके बारे में वर्तमान में सोच कर हम समय व्यतीत कर देते हैं। इसके साथ साथ ही हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों पर ही रहता है। पॉइंट नंबर 3, प्रतिदिन योग करें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। ओवर थिंकिंग से बचने का अगला उपाय यह है कि आप प्रतिदिन योग या एक्सरसाइज करें। प्रतिदिन योग करने से मन को शांति मिलती है और शरीर के साथ साथ दिमाग भी ठीक रहता है। पॉइंट नंबर 4, खुद को डिस्ट्रैक्ट रखें। ओवर थिंकिंग से बचने का अगला तरीका है कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट रखें, डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें। जब भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में नेगेटिव बनाने लगे तो
तुरंत ही खुद को किसी न किसी क्रियाकलाप में लगा दे, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना और कोई इंस्पायर फिल्म देख सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका है कि वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप काफी हद तक खुद को ज्यादा सोचने की समस्या से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, डायरी या किताब लिखना शुरू करें। अक्सर हमारे दिमाग में कई उलझुलूस के सवाल आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी साथ नहीं देता है, मेरे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है आदि इन तरह के हमारे नेगेटिव दिमाग में ख्याल आते हैं। सबसे बेहतर अच्छा तरीका है कि अपने दिमाग को शांत करने के लिए ग्रेटिट्यूड का आभार कीजिए और एक जर्नल डायरी लिखना शुरू कर देना चाहिए। यह एक प्रकार की पर्सनल डायरी है जिसमें आप उन चीजों या लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनकी वजह से आपको जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोजाना रात को डायरी लिखने की आदत डालें। आप अपने दिमाग के विचारों को निकाल कर पन्नों पर उतार सकते हैं। डायरी लिखना अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें व्यक्त करने का ये भी एक अच्छा तरीका होता है। रोजाना डायरी लिखने से आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। सिर्फ ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ही नहीं बल्कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करने का भी एक बढ़िया तरीका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद कर दें। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ आपका बहुमूल्य समय बर्बाद करता है बल्कि ओवर थिंकिंग को बढ़ावा भी देता है। हर तीसरा पोस्ट आपके दिमाग को अनियंत्रित करने के लिए काफी होता है। सोशल मीडिया आपके खुद के प्रति हीन भावना भरने के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप सोशल मीडिया पर जाकर दूसरों को अपने जीवन में कुछ ऐसा करते देखते हैं जो आप नहीं करते हैं, आपका दिमाग तुरंत तरह तरह की चीजों को सोचने लगता है। आप सोचने लगेंगे कि मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, जिसे फोमो भी कहते हैं। यानी आप वाकई में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस सोचते ही रहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल कंटेंट भी सोशल मीडिया की जान बन चुका है। अब प्रेम कविता लिखने वाला भी राजनीतिक आधारित पोस्ट करता है और राजनीतिक से जुड़े ज्यादातर पोस्ट नकारात्मक होते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद कर दें। आप नकारात्मकता से भी बच सकते हैं और अपने दिमाग को प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अपने विचारों को चुनौती देना शुरू करें। जैसे ही आपको लगने लगता है कि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं या आप लंबे समय से सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो तुरंत उन्हें चुनौती देना शुरू करें। इसका प्रोसेस बड़ा ही सरल होता है। सबसे पहले नकारात्मक विचारों को पहचान करें और आप खुद ही पूछे कि उन विचारों को क्या औचित्य है। क्या ये आपकी सिर्फ ख्याली पुलाव है? आपके साथ जो भी हुआ है या जो भी विचार है उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करें। खुद से सिर्फ सकारात्मक पहलुओं और संभावनाओं पर बात करें, समस्या के बजाय समाधान पर फोकस करें। पॉइंट नंबर 8, खुद के साथ दूसरों के लिए सीमा तय करें। कई बार ओवर थिंकिंग खुद की वजह से नहीं बल्कि किसी अन्य की वजह से होती है। दूसरों कोई नकारात्मक बात बोल देंगे और आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही सोचते रहेंगे। इससे बचने के लिए आपको खुद के साथ साथ दूसरों की सीमा भी तय करनी चाहिए। सीमा तय करना अर्थात उन्हें नियंत्रित करना। आप कब और क्या सोचेंगे इसकी सीमा तय करें और उस पर दृढ़ रहे। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या कहेगा या किस हद तक कहेगा इसकी सीमा भी तय करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना, उन्हें आवश्यकता ना कहना और उनकी हदें भी याद दिलाना कई बार जरूरी भी होता है। इससे आप नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं और अपना ध्यान अच्छे कार्यों पर लगा सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करना नहीं भूलें।